बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। आजकल हर कोई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ही बात कर रहा है और जब से एलॉन मस्क बिटकॉइन, डोजकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज पर ट्वीट कर रहे हैं तब से इसका प्राइस और भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या बिटकॉइन वाकई में सेफ है? आज हम आपको बिटकॉइन के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और इस वीडियो को लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है जिससे आप भी फ्री में 50 रुपीज़ और कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जीत सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो इस वीडियो को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज बिटकॉइन, सेकंड है व्हाई इट ग्रो फास्ट, थर्ड है बिलियनियर पीपल ओपिनियन ऑन बिटकॉइन, फोर्थ है सम क्वेरीज, फिफ्थ है शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर बिटकॉइन का इनोवेशन क्यों हुआ, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई बिटकॉइन की। अगर आपको पता हो कि पहले लोग वस्तु के बदले वस्तु बदलते थे, यानी कि अगर आपके पास चावल है और मेरे पास सेब, तो हम दोनों अपनी वस्तुओं को आपस में बदल लेंगे और पहले ऐसे ही चलता था। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब हम अपनी वस्तुओं को आपस में नहीं बदल सकेंगे। जैसे कि आप मुझे चावल दे रहे हैं लेकिन मुझे चावल चाहिए ही नहीं, तो हम अपनी वस्तुओं को आपस में नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए इनोवेशन हुआ गोल्ड का। फिर अगर मुझे आपसे आटा चाहिए तो मुझे जितना आटा चाहिए मैं उतने अमाउंट में आपको गोल्ड दूंगा और फिर ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि गोल्ड को कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, हर जगह ले जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और अगर आपको मुझे 10वां हिस्सा देना है गोल्ड का तो उसको बांटने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए कुछ डिफरेंट सोचा और लोगों ने जितना भी गोल्ड था वो सब गोल्ड सरकार को दे दिया और सरकार ने उस गोल्ड के बदले एक रसीद दी जिसे लोग यूज़ करते थे, जिसे आप नोट भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं था, जितना गोल्ड मिलेगा उतना सरकार उसको नोट छापेगी। इसीलिए सरकार ने अपनी खुद की करेंसी निकाली जिसे आज भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो करेंसी है ये पूरी तरह सरकार के अंडर होती है, यानी सरकार के कंट्रोल में होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा नोटबंदी, इसीलिए एक नई करेंसी आई यानी कि डिजिटल करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसीज, और उसी में से एक है बिटकॉइन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अपने फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर से। अब आपने बिटकॉइन के बारे में तो जान लिया, पर आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन इतना ग्रो क्यों हो रहा है। तो वही है हमारा सेकंड पार्ट, व्हाई बिटकॉइन इज ग्रो फास्ट। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि बिटकॉइन लिमिटेड है और आपको भी पता होगा कि जब भी कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और अभी तो बिटकॉइन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए इतना ग्रो हो रहा है। बिटकॉइन लिमिटेड है इसीलिए तो आप 0.001 भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन के ग्रो होने का मेन रीज़न यही है, और भी कई कारण हो सकते हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 26 लाख है, यानी कि करीब $35,000। आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन अगर इतना ही वैल्यूबल है तो सभी बिलियनियर लोग, सभी अमीर लोग इसे खरीदते ही होंगे। तो यही है हमारा थर्ड पार्ट, बिलियनियर पीपल ओपिनियन ऑन बिटकॉइन। जब से एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि वह टेस्ला कार की पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट करेंगे, तब से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। सो आपने ये तो देख लिया कि एलॉन मस्क बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, तो क्या बाकी रिच पीपल भी यही सोचते हैं? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सबकी सोच अलग है। जैसे कि जिन्हें हम शेयर मार्केट का किंग कहते हैं, वॉरेन बफेट, वो बिटकॉइन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। CNBC के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। थर्ड है हमारे कार्ल इकान, इन्होंने कहा था कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज रिडिकुलस है, यानी कि हास्यास्पद है, यानी कि बिल्कुल बेहुदा है, यानी ये भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर है माइक नोवोग्राट्स, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी रिवॉल्यूशन के लिए ब्लेसिंग है, यानी कि क्रांति के लिए आशीर्वाद है। फिर है मार्क क्यूबा, मार्क क्यूबा तो क्रिप्टो करेंसी के ऐसे फैन है कि वो इसे एक धर्म ही मानते। फिर है द विंकलेवॉस ट्विंस, इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इज ट्रेड ऑफ द सेंचुरी, यानी कि बिटकॉइन सदी का व्यापार है। यानी कि सभी बिटकॉइन के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। पर अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि क्या बिटकॉइन सेफ है, क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है,
क्या बिटकॉइन से रिच बन सकते हैं? तो यही है हमारा फोर्थ पार्ट, सम क्वेरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर बिटकॉइन सेफ? आपको भी पता है कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसे सेफ तो रखा जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हैकर ने कोई क्रिप्टो करेंसी किसी के पास से चुरा ली, यानी कि चोरी की भी काफ़ी संभावना रहती है, लेकिन बिटकॉइन काफ़ी सेफ है। सेकेंड है, व्हाट विल बिटकॉइन इन 2030? यानी कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, 2030 में बिटकॉइन क्या होगा, किस प्राइस पर होगा, क्या वो क्रैश हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि ऐसा मान रहे लोग कि बिटकॉइन की वैल्यू 2030 में $1,00,000 के पार जा सकती है, मतलब $1,00,000, जो कि अभी है $35,000। अब ये फिक्स नहीं है कि बिटकॉइन की प्राइस $1,00,000 के पार जाएगी, बिटकॉइन क्रैश भी हो सकता है, यानी गिर भी सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है कि बिटकॉइन $1,00,000 के पार जा सकता है। थर्ड है, हु ओन्स द मोस्ट बिटकॉइन? तो अकॉर्डिंग टू गूगल, संतोषी नाकामोटो हैव द मोस्ट बिटकॉइन। फोर्थ है, डू इंडियंस ओन बिटकॉइन? इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बेचने और खरीदने पर कोई रोक का कानून नहीं है। इंडिया में बैंकिंग बैन है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज बैंक खाते को नहीं रख सकते, लेकिन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को भी हटा दिया है। फिफ्थ है, हैज एनीवन गॉट रिच फ्रॉम बिटकॉइन? बिटकॉइन से रिच होने की बात करें तो सबसे पहला नाम एरिक फाइनमैन का आता है। इन्होंने बिटकॉइन को 2011 में खरीदा था, जब एक बिटकॉइन की प्राइस $12 थे, और जब इन्होंने अपने बिटकॉइन बेचे यानी कि 2013 में, तब एक बिटकॉइन की वैल्यू $1,200 थी। अगर आप एरिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपने बिटकॉइन के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? यही है हमारा लास्ट पार्ट, बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? लोगों को मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपने अब तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सभी लोग डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं, यानी कि सभी लोग अलग अलग सोचते हैं। तो जो मैं कहूँ शायद वो आपको सही ना लगे, इसीलिए आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं आपको मेरा ओपिनियन भी बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन की करंट प्राइस 26 लाख, 24 लाख, 25 लाख के आसपास चल रही है, लेकिन कुछ समय पहले ये 55 लाख गई थी, यानी कि इतना गिर चुका है। इससे पहले भी ये बढ़ा भी था, यानी कि बिटकॉइन काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने रिस्क पर ही इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप अभी अभी नई इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं तो आप बिटकॉइन से थोड़े दूर ही रहें, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा भी अमाउंट एक्स्ट्रा है जो आप खो दो, यानी कि बिटकॉइन क्रैश हो जाए और आपका वो सारा पैसा चला जाए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने मन बना लिया है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का, तो आप हमारे चैनल पे जाके एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि बेस्ट ऐप कौन सा है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने डोजकॉइन पर भी एक वीडियो बनाया है, आप वो भी ज़रूर चेक करना। अगर आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो और नीचे दिए गए लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन फ्री मिल सकता है। अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करके उसमें साइन अप जरूर कर लेना, क्योंकि अगर कल को बिटकॉइन का प्राइस बहुत गिर जाता है तो आप जल्दी से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप अच्छा खासा मौका चूक जाओगे। सो अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करें। आप हमारे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।